नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो सेक 60 मतलब कॉस 60। कॉस 60 का उल्टा क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 2। टेन 60 का मान होता है √3, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, प्लस 1। 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, अंडर हट जाता है, और 1, 4 और 1 5। 5 में से 3 कम करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। तो आपका सही उत्तर होगा 2। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, और इसका जो पार्ट 1 है उसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 10a। अब आ जाओ यहाँ पर 30 होगा, 2 टेन 30 का मान होता है 1/√3, प्लस 10 30 का वर्ग है, 10 30 का मान 1/√3, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। आगे हल करेंगे, ऊपर है 2 1 कम 2, बट्टे में √3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे, अंडर हट जाता है। अब यहाँ भिन्न के रूप में दिख रहा है, इसको हमें हल करना है। ठीक, ऊपर जो है उसको वैसे का वैसा रख दो, लॉसअप आ जाएगा 3 1 कम 3, और इसकी गुणा इसके साथ, 3 1 कम 3, और इसकी गुणा इसके साथ। ऊपर आ जाएगा 2/√3, नीचे आ जाएगा 4/3, और आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है 2 गुणा 3, और इसकी गुणा इसके साथ 4 गुणा √3, 2 दूनी 4, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, बट्टे में कितना है 2 गुणा √3, √3 से √3 घटा, क्या बचा √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, टेन 60 का मान होता है √3, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, साइन 60 1/2। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं यदि 6 मीटर ऊंचे एक खंबा है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर, पृथ्वी पर छाया जो बनाता है 2 √3 मीटर बनाता है, ये छाया बनाता है 2 √3, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये सूर्य का जो उन्नयन कोण है थीटा मान लेते हैं, ये क्या होगा। ठीक, तो देखो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आधार। तो हमें लंब पता है और हमें आधार पता है। लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, काटो 2 3 6, 3 को लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, बट्टे में √3, √3 से √3 कटा, यहाँ क्या बचा √3, बीच में लगा है बराबर, तो इसका मान भी 10 में सोचना है। टेन 60 का मान होता है √3, और इधर है टेन थीटा, 10 से 10 हटा, थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, तो आंसर आएगा 60 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, ये हमारा एक मीनार है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है, और सूर्य का जो उन्नयन कोण है, मान लेते हैं यहाँ सूर्य है, जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, मान लेते हैं छाया की लंबाई h होगी। कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये होती है आधार। ठीक, आप जानते हैं लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा का मान क्या है 60, 15, और ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, और टेन 60 का मान होता है √3, √3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15/√3। 15/√3 ऑप्शन में नहीं है, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा देखो 15 √3, और √3 गुणा √3 सिर्फ 3 ही बचे 15, आंसर आ जाएगा 5/√3। कितना आ जाएगा 5/√3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, ये निर्देशांक अक्ष है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं
मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक, फिर हमसे पूछ रहे हैं -6 -8 मतलब नेगेटिव नेगेटिव। देखो x का मान इधर पॉजिटिव में होता है, इधर नेगेटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। ये आता है इसमें x का मान प्लस में, y का मान प्लस में, प्रथम चतुर्थांश। दूसरे में क्या होता है, इधर x का मान नेगेटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव, इधर x का मान नेगेटिव, नीचे y का मान नेगेटिव, इधर x का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कौन से चतुर्थांश में होता है, नेगेटिव नेगेटिव तीसरे चतुर्थांश में, तृतीय पाद में। अगला है मूल बिंदु। अब कि कभी भी प्रश्न आए मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी पूछे तो जो भी आपको दे रखा होगा ना x और y निर्देशांक, उसका वर्ग करके जोड़ दो। इसका वर्ग किया प्लस इसका वर्ग किया, जोड़ दिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो आंसर आ जाएगा 1। अब हमसे बोल रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो। तो ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2, और बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 कितना है 1, x2 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस, y1 है 1, y2 है 5। 1 और 1 कितना होता है 2, 2 का वर्ग। 1 में से 4 घटाओगे 5 घटाओगे -4, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, तो ये आ जाएगा √20। 4 पंचे 20, 2√5 वर्गमूल निकालोगे तो। ठीक, अगला क्वेश्चन है y बराबर 8 का आलेखन निम्न में से किस बिंदु से होकर जाता है, नहीं जाता है। तो y का मान जहाँ पर 8 नहीं होगा वो नहीं होगा, ये हो जाता है, ये जाता है, ये भी जाता है। यहाँ पर y का मान 8 नहीं है तो ये नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर हमसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों। तो पहला वाला है प्रथम चतुर्थांश में। y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, y अक्ष से बोला है तो x वाला आंसर होगा 5, और x अक्ष से बोलता तो y वाला आंसर होता। ठीक, कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु क्या होगी। मान लेते वो बिंदु x, y है, तो x का सूत्र क्या होता है, x निर्देशांक का x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y के लिए सूत्र होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। x1 कितना है -2, x2 कितना है -8, तो -10 बट्टे 2, 2 पंचे 10, तो ये -5 हो गया x। -5 इसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो y को बिना हल करे हमें पता चल गया है कि यही उत्तर सही होगा। y भी निकाल के दिखाता हूँ। y1 है 10, y2 है 14, तो ये आ गया 24 बट्टे 2, यानी कि 2 1 2 2 2 4, 12 आ गया y निर्देशांक। x -5, y 12। आगे बढ़ते हैं, कह रहे किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक। देखो ये हमारे पास वृत्त है, छोरों के निर्देशांक मतलब ये वाला मान लेते हैं ए हमें दे रखा है -6 8, और ये वाला बिंदु बी दे रखा है 6, -8। तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, केंद्र क्या होता है, व्यास के बीचों बीच, यानी कि ये मध्य बिंदु का काम करेगा। तो x का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, 6 में से 6 घटाओगे 0 बट्टा 2 0। y क्या होता है, y1 -8, y2 +8 बट्टे में 2, 8 में से 8 घटाओगे 0 बट्टे 2 0। तो आंसर आ जाएगा 0,0। x निर्देशांक 0, y निर्देशांक पे हमें क्या मिला 0। आगे बढ़ते हैं, कह रहे बिंदु इतने और इतने मूल बिंदु से समान दूरी पर है। ठीक है, एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु क्या होता है 0,0, इससे ये और इससे ये समान दूरी पर है, यानी कि ए ओ
ओ बी समान दूरी पर है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, तो अंडर रूट लेना है। जो दे रखा है, जब भी मेरे मूल बिंदु होगा, जो बिंदु दे रखा उसका वर्ग करके जोड़ देना है। इधर भी वही काम करना है, पी का वर्ग और 1 का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग अंडर रूट है, वर्ग कर देंगे अंडर रूट हट जाएगा। तो 3 तिया 9, 4 चौको 16, इधर से पी स्क्वायर 1 का वर्ग 1, ये हो गया 25, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 24। तो यहाँ आ जाएगा 4 छंग 24, 4 का वर्गमूल 2, तो पी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, शॉर्टकट सिंपल मेथड। अगला प्रश्न है कि अगर ये ए बी सी है से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक, तो x1 कितना है 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है। x2 कितना है 6, y3 है हमारा माइनस के 4 और y1 है 8। फिर x3 हमारा है माइनस के 16 और y1 है 8 और y2 कितना है 12। ये तो 0 हो गया, माइनस के 12, 12 छंग 72, ये आ जाएगा 4 माइनस के 16 चौको 64, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 2 8/2, 2 चौको, आंसर आ जाएगा 4। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में अंतर विभाजित करने वाले y बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये वाला m1 है और ये वाला m2। तो y निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 प्लस m1 m2। ठीक, m1 का मान 3 है, y2 का मान 7, m2 का मान 2 है और y1 का मान माइनस का 3, बट्टे में m1 प्लस m2। 3 गुणा 7, 2 गुणा माइनस 3, 3 प्लस 2। हल नहीं किया है, बस फॉर्मूले में रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। त्रिभुज ए बी सी में अगर ए और सी का कोण 120 हो, आप जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। हमें ए और सी दे रखा है 120, तो बी कोण का मान कितना होगा, प्लस का 120 इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना होगा 60। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए और सी कोण 120 हो, 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ जाओ, हमारे पास दे रखा है 2 त्रिभुज है, छठे चैप्टर का क्वेश्चन है, आपस में समरूप किस कसौटी पे होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। ये है ए बी सी और ये डी ई एफ, ए बी बट्टा डी ई बराबर है बी सी बट्टे एफ एफ डी। एक सेकंड, ये एफ डी है क्या, एफ डी कहाँ होगा, ये वाला एफ डी। ठीक है, तो नियम जो होता है वो होगा एच ए एस, साइड एंगल साइड, दो भुजा अटैच जहाँ हो रही है वो वाला कोण लेते हैं, और ये 2 भुजा अटैच हो रही है ये वाला कोण लेते हैं। एस ए एस नियम के आधार पर जाके ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप। तो कोण कौन सा बराबर होगा, यहाँ से बी और यहाँ से डी, क्योंकि ये 2 भुजा अटैच है। बी कोण जब डी के बराबर होगा तब जाके ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगी, एच ए एस नियम के आधार पर। कह रहे हैं अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है और बी सी बट्टे क्यू आर 1/5 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजा के अनुपात का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25,
1:25, तो 1/25 ही रखा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1090 - a क्या होता है? cot a, सीधा सूत्र है। कह रहे दी गई आकृति में ये जो डी ई है इस बी सी के समानांतर है, तो थेल्स का प्रमेय लग जाएगा। क्या होता है? AD/DB, थेल्स के प्रमेय के अनुसार AD/DB किसके बराबर होता है? AE/AC के। AD हमें दे रखा है 5, DB हमें दे रखा है 6, AE हमें 8 दे रखा है, हमें EC निकालना है। तिरछे गुणा करोगे, EC यहाँ आ जाएगा, 8 छंग 8 × 6 हो जाएगा बट्टे में 5, ठीक है। 8 छंग 48 बट्टे 5, तो 5 9 45, 3 5 छंग 30, 9.6। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा था? थेल्स ने। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? ये वृत्त है और ये एक बाहर वाला बिंदु है, तो वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं? 2। तो सही ऑप्शन आ जाएगा 2। नेक्स्ट कह रहे हैं दी गई आकृति में पी ए पी भी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त पर इस प्रकार है कि ए पी ओ 40 है, ए पी ओ यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है, तो ओ ए बी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है तो ये भी 40 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 80। और अब जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 अंश का कोण। हमसे ओ ए बी पूछा है, ओ ए बी ये वाला कोण पूछा है आपसे, ठीक। तो ये वाला कोण अगर आपको निकालना है तो पहले ये वाला कोण आपको पता होना चाहिए कि कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। पी हमारे पास है 80, ए हमारे पास 90, ओ हमें पता नहीं, बी हमारे पास 90 है ना। प्रमेय 10.1 के अनुसार स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। 90 90 180, 180 और 80 260, प्लस का 260 इधर आके माइनस का 260, तो ओ कोण आ गया 100, ठीक। अब आपको मैं चित्र ढंग से बना कर दिखाता हूँ। देखो ओ कोण यहाँ ओ है, ये आपको पता है 100 है, ये आपका त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, तो और ये आपका बेस है, तो यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ पे भी वही कोण बनेगा। और ये क्या है? त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल थीटा प्लस थीटा कितना होता है? 180। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, प्लस का 100 इधर आके माइनस 80 बचेगा, 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा? 40 डिग्री। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कक्षा 9 पे आधारित एक प्रश्न है, 76 क्वेश्चन कक्षा 9 पे आधारित है, ठीक है। आपसे बोला है दी गई आकृति में क्यू ओ आर व्यास है और ये जो पी क्यू है पी आर के बराबर है, तो पी क्यू आर कितना होगा? अब जानते हैं वृत्त के व्यास पर बना कोई भी त्रिभुज का जो कोण होता है वो 90 होता है। ये वाला तो 90 है, अगर ये 90 है और ये चीज़ और ये भुजा इसके बराबर है, तो ये भुजा अगर इसके बराबर है तो यहाँ जो कोण होगा यहाँ पे भी वही कोण होगा। और ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। थीटा थीटा 2 थीटा, प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90, 90 बचेगा, 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 45 45, ठीक। तो पी क्यू आर ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा?
45 डिग्री होगा। अब आ जाओ, कह रहे हैं केंद्र ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि ये बी ओ सी 110 है, तो सी ए ओ का मान क्या होगा? केंद्र हमारा ओ है, ए बी और ए सी, ये ए बी है और ये ए सी, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, इससे इसको मिलाओ, बी ओ सी ये वाला जो कोण है वो 110 है, तो सी ए ओ का मान कितना होगा? ये वाला कोण। तो पहले तो देखो, आपको पता है ये वाला कोण 90 का होता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, ये स्पर्श रेखा त्रिज्या इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। पहले एक कोण निकाल लो, ये क्या है? एक चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। ए हमारे पास मालूम नहीं है, बी 90 है, ओ 110 है, सी 90 है, 90 90 180 और 110, तो ये हो जाएगा 290, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 70। तो ये टोटल आ गया 70। आपको ये वाला कोण निकालना है, तो ये क्या होगा? ए का आधा होगा, 70 का आधा यानी कि 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, और केंद्र से, यहाँ केंद्र से टी की दूरी 13 दे रखी है, तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? ये त्रिज्या है, इसकी लंबाई क्या होगी? आप जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। हमें निकालना है, आपको पता है 90 अंश का कोण बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण है 13 का जो वर्ग हो तो वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। संख्या को एक तरफ लाएंगे, प्लस का इधर आगे माइनस हो गया, आ गया 25। वर्गमूल निकालोगे, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। आर का मान आ जाएगा 5। ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है, 79। कह रहे दी गई आकृति में ओ केंद्र वृत्त का केंद्र है, ये ठीक, और क्यू पी आर ये है 60, तो ओ क्यू आर कितना होगा? ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है कि कितना होगा। अगर ये 60 है तो ये इसका डबल हो जाता है 120, ये वाला कोण। आपको ओ क्यू आर ये वाला कोण कितना होगा बताना है। ये एक्स मान लेते हैं हम, देखो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी एक्स होगा, और आपको पता है एक्स और एक्स कितना? 2x प्लस 120। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 प्लस का 120, इधर आके माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो 60 बचेगा, 2 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। कितना होगा? 30। आंकड़ों का परिसर क्या होगा? परिसर क्या होता है? सबसे बड़ा, बड़ा कौन सा है यहाँ पर? सबसे बड़ा यहाँ पर है 84, और उसमें सबसे छोटा घटाओ, 60 65 45 41 29 20 15, 15 सबसे छोटा है। 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, 69 परिसर। समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य देखो, n संख्या है, 1 2 3, कहाँ तक जा रहा है? n। कितने पद है? n पद है, n से भाग देंगे। ये क्या है? n पदों का योगफल, सिग्मा n बट्टे n। n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? n प्लस 1 बट्टे में 2, और यहाँ पर क्या है? n से n कटेगा, आंसर आ जाएगा n प्लस 1 बट्टे में 2। ऑप्शन नंबर सी। देखो
तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या होता है, दो माध्य होता है, तो x की जगह पे 2 आएगा, x की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट कह रहे इन संख्याओं का बहुलक क्या, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। 12, 13 कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 13 सबसे ज्यादा बार है, 3 बार, 13 बहुलक हो जाएगा। कह रहे इन सभी संख्याओं का जो माध्य है वो 10 है, तो x का मान क्या होगा। माध्य क्या होता है, माध्य होता है जितनी संख्या दे रखी है उनको जोड़ो, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो उससे भाग दे दो। माध्य हमें दे रखा है 10, रख दो, अब जोड़ो, ये हो गया 7 और 9 16, और ये हो गया 28, 8 और 6 14, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 44, और ये बट्टे का 5 इधर के गुणे में लग जाएगा, यानी कि 50 प्लस का 44 इधर के माइनस का हो गया, 50 में 44 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। x का मान क्या आएगा, 6। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है, न्यूनतम मान 0। अधिकतम पूछे तो 1 लगाएंगे, न्यूनतम पूछता तो 0 लगाते हैं। कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, ये 1 से बड़ा आ जाएगा, ये नहीं होगा। प्रायिकता का जो मान होता है किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 1 या 1 से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता। एक न्याय संगत पासा फेंका गया है, 2 का गुणज, देखो जब हम पासा लूडो फेंकते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। 2 का गुणज कितनी बार है, 2 का गुणज है 2 4 6, तो संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं, 3। 2 का गुणज कितने हमारे पास, 3, तो हमें निकालनी प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम है 3, कुल परिणाम है 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का पत्ता होगा। देखो ताश की गड्डी में होते हैं पत्ते 52, जिसकी 2 कैटेगरी होती है, ये सब पहले पढ़ा रखा है डिटेल में, जिसमें 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। इनकी भी 2 कैटेगरी होती है, 13 पत्तों की। ठीक है, प्रायिकता चैप्टर जो मैंने पढ़ा है ना उसमें मैंने चित्र सहित समझाया है, हर एक पत्ते को दिखाया है, तो जाके देख लेना। लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के पत्ते कितने हैं, संभव परिणाम 26 और कुल परिणाम कितने हैं 52, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 1/2 आंसर। कह रहे 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं। देखो ये एक सिक्का है और ये सिक्का एक साथ उछाला था, पहले सिक्के में या तो हेड आएगा या ट्रेल, दूसरे में भी हेड आएगा या फिर ट्रेल। अगर एक साथ उछाला जाता है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। क्या हो सकता है कि पहले में हेड आए दूसरे में भी हेड आए, या पहले में हेड आए दूसरे में ट्रेल आए। एच का हो गया, टी ले लो, पहले वाले में टी है दूसरे वाले में हेड आए, पहले वाले में भी ट्रेल आए दूसरे वाले में भी ट्रेल आए। हेड का मतलब चित्र, टी का मतलब पट। कम से कम एक शीर्ष हेड, कम से कम एक शीर्ष, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसको लो इसको लो इसको लो, कम से कम एक एच होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो चलेगा। क्या प्रायिकता होगी, तो संभव परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितने 1 2 3 4, आंसर आ जाएगा 3/4। संभव परिणाम 3 है और कुल परिणाम कितने हैं, देखो 4 है। 3 सिक्के जब हम उछालेंगे, पहले में 2 परिणाम आते हैं हेड या ट्रेल, इसमें भी हेड या ट्रेल, तो प्रायिकता का गुणन नियम लग जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 सिक्कों को जब उछालोगे तो जो कुल परिणाम आएंगे वो 8 आएंगे। 2 को उछाला तो 4 आया था, देखो 2 दूनी 4,
कुल परिणाम 4 थे, 1 2 3 4। ठीक, 8। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसके अंतर्गत एक हमारा वर्ग है। ये क्या हो गया? वर्ग का विकर्ण हो गया। और ये वैसे क्या है? वृत्त का व्यास है। तो जो व्यास है वो किसके बराबर है? विकर्ण के। अगर वर्ग की भुजा में ए मान लो तो त्रिज्या मुझे क्या दे रखी है? आर। तो त्रिज्या 8 दे रखी है तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। विकर्ण क्या होता है? भुजा गुणा √2। तो 8 दूनी 16, ये √2 इधर आके गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। तो भुजा मुझे मिल गई। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि होती है भुजा गुणा भुजा। 16 बट्टे √2, 16 बट्टे √2, √2 गुणा √2 सिर्फ 2, 2 8 16, 16 गुणे 8, 16 अट्ठे कितना होता है? 128। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात। एक वृत्त है ये वाला और एक है बड़ा वाला। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लो। तो परिधि का, इसका परिधि क्या होगा? छोटे वाले का 2 पाई आर, छोटे वाले का 2 पाई स्मॉल आर, बड़े वाले का 2 पाई आर। अनुपात का मतलब बट्टे में। ये हमें दे रखा है 4/5। अनुपात का मतलब बट्टे में 2 पाई से 2 पाई कटा। ठीक, r/r का मान 4/5 है। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त है ना, तो πr² और इसका आ जाएगा πr²। पाई से पाई कटा, दोनों में स्क्वायर है तो r/r का टोटल का स्क्वायर। r/r क्या है? 4/5 स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो आंसर आ जाएगा 16/25। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या होगी? समबाहु क्षेत्रफल जो होता है वो होता है सूत्र √3/4 भुजा का वर्ग। यह 9 √3 दे रखा, √3 से √3 कटा, ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा। 4 9 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो जो भुजा होगी वो होगी 6। ठीक, नेक्स्ट कह रहे R1 R2 त्रिज्या वाले वृत्तों के परिधियों का मान R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। इसकी परिधि 2 पाई R1, इसकी परिधि 2 पाई R2। इनका योगफल इसके बराबर है परिधि के। तो 2 पाई उभयनिष्ठ आ गया, यहाँ से अंदर बचेगा R1 और यहाँ से बचेगा R2। इधर भी 2 पाई, इधर भी 2 पाई कटा। R1 + R2 किसके बराबर होगा? R के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा? देखो पहले एक शंकु थी जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h थी। एक नया शंकु हमारे पास है जिसकी जो त्रिज्या वो पहले वाले के 3 गुनी है और ऊंचाई भी पहले वाले के 3 गुनी है। पहले वाले शंकु का जो आयतन था वो था 1/3 आयतन πr² h और इसका क्या होगा? 1/3 πr² h। मान रखो r का मान क्या है? 3 और h का मान है 3h। 3 3 9 r² गुणे में है 3h, 9 3 27, 27 और यहाँ हो जाएगा 1/3 πr² h। तो पहले वाले का आयतन 1/3 था तो उसके आयतन को हमने v माना है। तो पहले वाले की तुलना में कितनी गुनी हो जाएगी? 27 गुनी हो जाएगी। 27 गुनी पहले वाले की तुलना में 27 गुनी हो जाएगी। r त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्या होता है? 3 πr²। सीधा सूत्र है। छिन्नक का आयतन क्या होता है? छिन्नक का आयतन ये होता है पहला वाला सूत्र।
कह रहे हैं उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, जो कि ये 18वां पद, एक कम कर दो a प्लस 17d, 14वां पद, एक कम कर दो a प्लस 13d, प्लस का माइनस के घटा 17 में से 13 घटाएंगे 4d, 4 गुणे मतलब कि बट्टी में आ जाएगा 4 अटे 32, तो d का मान आ जाएगा 8। गोला का व्यास इतना है तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, उसकी आधी 42 का आधा 21 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का वर्ग है 21 गुणा 21, 7 या 21, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 22 चौके 88 गुणा 21 या 63, ठीक है 63 को गुणा कर देना है 88 से, सो आंसर आ जाएगा 5544। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे। कह रहे हैं एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल है, ये देखो बेलन है, एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। बेलन का जो बाहरी वक्र क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, वो हमें दे रखा है 264, तो इसका आयतन क्या होगा, तो देखो हमें त्रिज्या मालूम नहीं है, जब तक त्रिज्या नहीं मालूम होगी तब तक हम आयतन नहीं निकाल सकते। पाई का मान 22/7, ऊंचाई हमें दे रखी है 14, हमें आर नहीं पता, 7 दूनी 14, तो यह आ गया 88, यहाँ से कितना आ गया 88, 2 दूनी 4, 88 आ गया, 264 और ये 88 गुणे में तरह के बट्टे में आ गया, ठीक है 264 को भाग देना है 88 से, कितनी बार जाएगा 3 बार, आर का मान 3 आ गया, एच का मान 14 है, हमें क्या निकालना है बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 3, आर स्क्वायर 3 गुणा 3, एच हमारे पास है 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 3 3 9, ठीक है 44 को गुणा कर देंगे 9 के साथ, आंसर आ जाएगा 396, 396, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।